वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पिछले वीडियो में हमने जो ये ऋग्वैदिक कालीन देवता थे उनको कवर अप किया था। आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली और उसके अर्थ क्या थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोशिश रहेगी जहाँ तक कोशिश हो कुछ ना कुछ इंटरलिंक कराया जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला वर्ड है जिसमें बात करी गई है नीवी की। अब ये जो वर्ड है, दूसरा है वासस और तीसरा है आपका अधिवासम। ठीक है, अब इन तीनों वर्ड को सबसे पहले देखेंगे। नीवी की बात करें तो नीचे की साउंड यहाँ पर आएगी, नीचे पहनने वाला। ठीक है, मतलब नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कहाँ के, कमर के नीचे पहने जाने वाला। अगर हम वासस की बात करें तो भैया सांस कहाँ से लोगे, सांस तो ऊपर से लेते हैं ना, तो सांस क्या होगा आपका, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। थोड़ा सा लिंक करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि जो शब्द आपके सामने आए वो शब्द अपने आप आपको इंडिकेट कर पाए कि वो किस तरीके का शब्द है। सो नीवी, वासस, अधिवासम, दोनों में ही आपको समझ में किसकी आएगी कि भैया यहाँ पर सांस लेने की बात आ रही है, सांसम। ठीक है, यहाँ पर भी सांस की बात आ रही है, यहाँ पर भी सांस की बात आ रही है, दोनों में सांस ली जा रही है, मतलब ऊपर हो गई ये। ठीक है, तो ये जो अधिवासम मतलब ऊपर से आपने सब कुछ कपड़े पहने हुए, उसके बाद ऊपर से आपने धारण किया जाने वाला चादर या फिर ओढ़नी टाइप की चीज़, अधिवासम। जब हम वासस की बात कर रहे हैं तो ये कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। इसी तरीके से नीवी की बात करें तो नीवी मतलब नीचे की ओर पहने जाने वाला, कमर के नीचे की ओर पहने जाने वाला वस्त्र। तो ये तीन आप इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो शब्द है उसके बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो वर्ड है ये आपका तशन। ठीक है, तो तशन, अब बढ़ई, देखिए इसको याद रखना क्वाइट टिपिकल, बट इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कभी भी आप किसी बढ़ई को देखें तो आप बस अपने दिमाग में रखिएगा बड़ा टशन में घूम रहा है ये। ठीक है, तो टशन और तशन इस तरीके से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। कभी भी बढ़ई को देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बड़ा टशन में घूम रहा है भैया। ठीक है, तो टशन और तशन इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, गोहंता की या फिर गोहन की। अब देखिए गोहंता का मतलब क्या होता है। गोहंता का मतलब ये होता है कि मतलब जो गाय को मारकर खा जाए या फिर गाय को मारकर खाने वाला। ठीक है, ये होता है गोहंता। अब ये कब होता था, जब कोई अतिथि आता था उस पीरियड में। ठीक है, हम वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। उस समय कोई अतिथि आता था, उस समय गाय का मांस जो है वो खिलाया जाता था। ठीक है, मतलब गाय को मारा जाता था। अब जो उस टाइम पर राजा होते थे वो इस बात को क्या करते थे, गुप्त रखते थे। ठीक है, गाय को मारा जाता था मतलब गोहंता। ठीक है, और उस टाइम पर क्या होता था, ये जो अतिथि आता था उस पीरियड में ये काम होता था। ठीक है, इस बात को राजा क्या करता था, गुप्त रखता था, यानी कि गोप्ता रखता था और सबको दिखाता था कि गाय कैसी है, अधन्या है। गाय कैसी है, अधन्या है, मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, यानी कि गविष्ठ। ठीक है, इस तरीके से इन चारों शब्दों को आप आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे गोहंता के बारे में। गोहंता जैसे ही आपके दिमाग में आएगा, अच्छा गोहंता वो जो मतलब गाय का मांस खा रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कब होता था कि जब अतिथि आता था तभी गाय का मांस बनता था, और इस चीज़ को राजा जो था होता था उस टाइम पर वैदिक काल में, वो उस चीज़ को गुप्त रखता था, यानी कि गोप्ता। ठीक है, और अगर मतलब उसने सबको बता रखा था कि गाय कैसी है, अधन्या है, अगर तुमने गाय को मारा तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, यानी कि गविष्ठ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चारों को इंटरलिंक कर सकते हैं कि गोप्ता का मतलब क्या होता है, राजा, गोहंता का मतलब अतिथि, युद्ध का मतलब गविष्ठ और अधन्या का मतलब गाय। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 8805
30 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अरित्र, इसकी हम बात करें तो इसको बोला जाता था नाविक। अब इसको एज इट इज याद रखिएगा, कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद कर्मा की बात करें तो कर्मा से ही कर्म निकल के आएगा, तो कर्म क्या, धातु कर्म, यानी कि मेटलर्जी करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको बोला जाता था क्या, कर्मा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें लांगल। लांगल का अर्थ क्या होता था, हल। ठीक है, जो हल चलाया जाता था उसको क्या बोला जाता था, लांगल बोला जाता था। और खेत में जब हल चलाया जाता था उसके बाद जो नालियां बन जाती थी ये क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी सीता। ठीक है, तो सीता मतलब उन नालियों के बारे में बात हो रही है कि जब खेत पर वो हल चलाया गया उसके बाद जो नालियां बन गई, मतलब खेत पे हल चलेगा तो इस तरीके से ये नालियां बन जाएंगी ना, तो ये क्या कहलाती थी, सीता कहलाती थी। क्या चलाया गया, हल या फिर लांगल चलाया गया, तो लांगल चलाया गया और जो ये बन गई नालियां ये क्या कहलाती थी, सीता कहलाती थी। ठीक है, बढ़ई अभी हमने देखा ही है, बढ़ई बहुत टशन में घूमते हैं यानी कि तशन। इसके बाद अगला शब्द है जो कि है आपका बेकनाट। ये क्या होता था, सूदखोर होता था। ठीक है, इसके बाद वाजपति की बात करें तो चारागाह का प्रमुख जो होता था वो क्या होता था, वाजपति। इसके बाद कुलुप की बात करें तो परिवार का जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था कुलुप। दूत या स्पर्श की बात करें तो ये होता था जासूस, जो कभी कभी दूत के रूप में भी काम करते थे। इसके बाद अगला है आपका सुता। देखिए इनमें कोई भी ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज एक और नया वर्ड हो जाएगा आपको याद करने के लिए। सुता की बात करें तो ये होता था आपका सारथी और न्यायालय मंत्री। क्षत्रिय की बात करें तो ये होता था प्रबंधक और राजमहल का बड़ा ऑफिसर। इसके बाद अक्षवाप की बात करें, अक्षवाप क्या होता था, आपका लेखाधिकारी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका धन्व। धन्व किसको बोला जाता था, ये बोला जाता था मरुस्थल को, धन्व। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज तो देखिए करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सारे वर्ड्स याद रखना पाना बहुत मुश्किल है। उर्वरा की बात करें तो जुता हुआ खेत, यानी कि उर्वर, उपजाऊ, फर्टाइल, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। धान्य की बात करें, धान या फिर धान समझ लीजिए, तो ये क्या होता था, अनाज होता था। और खिल्य की बात करें तो ये क्या होता था, चारागाह। इसी तरीके से अगर हम वाप्ती की बात करें तो वाप्ती किसको बोला जाता था, नाई को। और टशन में कौन रहता है, बढ़ई। ठीक है, तशन या फिर टशन। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। इसके बाद अगला जो शब्द है आपका ये है उतरया। इसका जो अर्थ है वो क्या है, उतरिये। वहीं अजिन का मतलब क्या है, वैरागियों का वर्ग, जो वैराग को प्राप्त कर ले, मतलब वैराग में चला जाए, वो कहे कि ठीक है हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं, हम तो वैरागी बन गए हैं। वो क्या है, वो है अजिन, जिसने जिन को छोड़ दिया, अजिन, वो क्या हो गया, वैरागी बन गया। भाग दूध की बात करें तो राजकर वसूल करने वाला अधिकारी, यानी कि आपके पास से वो भाग ले ले जो कि राजकर के रूप में जाने वाला है, तो राजकर को वसूल करने वाला जो अधिकारी है वो क्या है, भाग दूध। बस भाग से इतना याद रखना कि एक पार्ट आपसे छीन लिया जाएगा राजकर के रूप में, कौन छीनेगा, वो अधिकारी जो होगा वो कहलाएगा आपका भाग दूध। इसी तरीके से अधिवास की बात करें, इसको भी हमने देखा भी था। ठीक है, तो ये समग्र पोशाक है, या फिर कहें तो ऊपर से ओढ़ने वाली चादर या ओढ़नी टाइप की। ठीक है, संग्रहित, ये अपने आप में ही बता रहा है संग्रह करना, मतलब कोषाध्यक्ष जो होता था वही तो संग्रह करेगा ना। इसी तरीके से बबाता की अगर हम बात करें तो संस्कृत शब्दकोश का ये एक शब्द है बबाता। तो ये आज का हमारा पूरा सेशन है जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल के जो शब्द होते थे और जो उनके अर्थ थे उनको यहाँ पर समझा है, जाना है, कुछ शब्दों पर कोशिश करी है ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद करने की। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे ऋग्वैदिक काल के मंडल और उनके रचयिता।